एक छोटे से गांव में एक सुंदर जंगल बसा हुआ था। यह जंगल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों की विविधता के लिए प्रसिद्ध था। लोग इस जंगल के बारे में अनेक कहानियां सुना करते थे, लेकिन एक बहुत ही रहस्यमयी चीज इस जंगल के अंदर समाई हुई थी। वह थी जंगल की काली चुड़ैल का रहस्य। एक दिन गांव का रवि नाम का लड़का जंगल में घूमने जा रहा था। रवि को चुड़ैल की कहानियों का बहुत शौक था और वह हमेशा उनके बारे में और अन्य रहस्यमयी चीजों के बारे में जानने के लिए उत्साहित रहता था। जब वह जंगल के भीतर पहुंचा तो उसकी आंखों को एक जगह के दृश्यों ने आश्चर्यचकित कर दिया। जंगल में घूमते घूमते रवि एक पुराने मंदिर पर पहुंचा। वहां पर भूतों और राक्षसों की छवियां थी और वहां का वातावरण अत्यंत डरावना था। वह डर गया, परंतु वह आगे बढ़ता रहा। उसने एक पुरानी पुस्तक देखी जिसमें जंगल की काली चुड़ैल के बारे में लिखा था। उसे आश्चर्य हुआ कि इस पुस्तक के पन्नों पर कुछ रहस्यमयी जगहों के चित्र थे। रवि की जिज्ञासा और बढ़ी और उसने तत्परता से उन चित्रों को देखना शुरू किया। एक चित्र में उसे दिखाई दी एक काली चुड़ैल की छवि। उसने आंखें फड़काती देखी और डर के मारे उसका दिमाग कुछ देर के लिए सुन्न हो गया। रवि के दिमाग में ख्याल आया कि क्या जंगल में वास्तव में एक काली चुड़ैल हो सकती है। रवि जल्दी से भागकर वापस घर लौट आया, लेकिन उसका मन जंगल की काली चुड़ैल पर ही लगा था। वह सबसे पहले अपने दोस्त मुकेश के पास गया और उसने जंगल में देखे हुए चित्रों के बारे में बताया। दोनों ने मिलकर चुड़ैल के बारे में और रहस्यमयी जगह के बारे में और भी जानने का फैसला किया। अगले दिन सुबह रवि और मुकेश अपनी यात्रा के लिए जंगल में निकले। वे दोनों साथ घूम रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा डर था। जंगल के घने अंधेरे में चलते चलते वे उसी रहस्यमयी जगह पर पहुंचे। अचानक रवि और मुकेश को कुछ महसूस हुआ। वे दोनों अंधेरे में चुपचाप खड़े हो गए और देखा कि एक अजीब औरत वहां खड़ी थी। वह थी जंगल की काली चुड़ैल। उनके सामने चुड़ैल ने अपने सोने के बाल और सुंदर वस्त्रों में लिपटे हुए अपना आकर्षक रूप दिखाया। चुड़ैल ने रवि और मुकेश को देखा और उनसे बोली, तुम दोनों मेरी जगह पर क्या कर रहे हो? उन्होंने देखा कि चुड़ैल की आंखें चमक रही थी और उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। रवि और मुकेश डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन रवि ने धीरे से चुड़ैल से कहा, हमें माफ करें महारानी, हम आपके जंगल में रहस्यमयी चीजों के बारे में जानने के लिए आए थे। चुड़ैल ने कुछ सोचा और फिर उन्हें अपने पास बुलाया। वह उन्हें अपनी रहस्यमयी जगह में ले गई, जहां वे एक पुराने मंदिर में पहुंचे। मंदिर के भीतर रवि और मुकेश ने देखा कि चुड़ैल एक विशाल पत्थर के पूजा स्थल के सामने खड़ी हुई। चुड़ैल ने उन्हें बताया कि यह पत्थर एक पुराने वनराज के आत्मा का निवास स्थान है, जिससे उसको ताकत मिलती है। उसने बताया कि वनराज की शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो सच्चे दिल से जंगल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हों। चुड़ैल ने उन्हें समझाया कि जंगल की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। रवि और मुकेश ने चुड़ैल से माफी मांगी और वादा किया कि वे जंगल की सुरक्षा के लिए सच्चे दिल से प्रयास करेंगे। चुड़ैल ने उन्हें प्रसन्न होकर शक्ति मिलने का आशीर्वाद दिया। रवि और मुकेश जंगल से घर लौटे, लेकिन वे अब काली चुड़ैल का रहस्य जानते थे। वे अपने आसपास के पर्यावरण की देखभाल की जिम्मेदारी संभालने लगे और सभी को जंगल की रक्षा करने के लिए प्रेरित करने लगे। इस तरह रवि और मुकेश ने
जंगल की काली चुड़ैल के रहस्य को जाना और जंगल की सुरक्षा की महत्वपूर्णता सीखी। उनकी यह कहानी पूरे गांव में फैल गई और जंगल की सुरक्षा में लोगों का ध्यान बढ़ने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पेड़ पौधों की देखभाल और सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना जीवन संभव नहीं है।